नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ताराबाई ट्यूल में। तो गाइस, आपने देखा होगा कि काफ़ी दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो उसका कारण है कि मेरे घर में एक बहुत ही दुखद मृत्यु हो गई है। मेरे घर पर मेरे ससुर जी का निधन हो गया है। तो आप सभी जानते हैं कि मेरी सासू माँ तो थी ही नहीं, वो तो मेरे पति के बचपन में ही गुजर गई थी। लेकिन पापा थे, तो पापा का आशीर्वाद हमारे सर पे था। लेकिन अब पापा भी गुजर गए हैं। पापा को हार्ट अटैक हो गया था। सुबह को पापा नाश्ता करके अच्छे से गए थे। उसके बाद शाम को पता चला कि वहाँ पर पापा को हार्ट अटैक आ गया है। तो गाइस, हम निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं। तो पापा वहाँ पर सुबह की सेवा करने गए थे। उन्हें सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ पर सेवा चल रही थी, कुछ पापा सेवा करने गए। सुबह को अच्छे खासे गए थे नाश्ता करके। लेकिन वहाँ से फिर जब वापस आ रहे थे 4 बजे के समय, उनके सीने में थोड़ा सा दर्द उठा। तो उन्होंने किसी को बताया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम थोड़ा टेस्ट करवाते हैं। लेकिन जैसे ही पापा हॉस्पिटल के पास जाने लगे, उन्होंने कहा कि अब ठीक है। तो उन्होंने मेडिकल से ही टैबलेट ले ली और उसको खा लिया। तो गाइस, धीरे धीरे जब पापा घर के लिए आने के लिए गाड़ी पर बैठे थे, बाइक पर किसी के साथ, तो वहाँ पर पापा को एकदम ही हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से पापा ने तुरंत वहाँ पर दम तोड़ दिया था। इस सेवा करते करते पापा वहीं पर ब्रह्मलीन हो गए थे। तो गाइस, मेरे घर पर एक ही बुजुर्ग थे, आपको पता ही, मेरी ससुर जी हैं। मेरी सासू माँ तो पहले नहीं थी, और उनके परिवार में चाचा ताऊ कोई भी नहीं था। मतलब कि हमारे परिवार में और कोई भी नहीं है, हमारे कुनबे वाला, जिसको कुनबा बोला जाता है। मेरी 4 ननद हैं, वो शादीशुदा हैं। मेरे पति हैं और मेरे 3 बच्चे हैं। तो हम कुल मिलाकर 6 फैमिली मेम्बर्स थे। उसमें से अब हम 5 रह गए। हमारे पापा जी गुजर गए हैं। तो इसको हमें अभी बुलाने में बहुत समय लग पा रहा है। तो गाइस, अभी 5 दिन हुए हैं। तो अभी पापा की यादों से हम निजात नहीं पा पा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे घर से न जाने क्या हो गया। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। हर जगह ऐसा लग रहा है जैसे पापा की यादें बसी हैं। मैं जब खाना बनाती थी तो पापा से कहती थी, पापा जी खाना बन गया, खाना खा लो। पापा जी खाना खा लो। पापा जी कहाँ जा रहे हो? और पापा कपड़े धो कर देना, पापा को अपने सामने देखना। सुबह शाम पापा दुकान पर बैठते थे। तो गाइस, अब वो चीज़ देखने नहीं मिल पा रही हैं। तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मन भर जाता है। रह रह कर पापा की याद आने लग जाती है। तो गाइस, जब हमारे घर पर बुज़ुर्ग होते हैं तो मैंने देखा है बहुत लोग उनकी बेकदरी करते हैं। लेकिन बुज़ुर्गों से घर भरा हुआ रहता है, आशीर्वाद रहता है हमारे सर पर। हमारे ऊपर अगर हमारे बुज़ुर्ग का साया है तो हमारे ऊपर कोई उँगली नहीं उठा सकता। क्योंकि लोगों के सामने हमारे बुज़ुर्ग आके खड़े हो जाते हैं कि उनकी औलाद पर उँगली उठाई कैसे। तो गाइस, पापा का हमें बहुत ज़्यादा सहारा था। इस चीज़ को लेकर मेरे जो पति हैं वो भी बहुत ज़्यादा टूट गए थे। जब उन्होंने देखा था, उन्हें फ़ोन आया कि उनके पापा की ऐसी हालत है, तो वो दौड़े हुए चले गए। लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करके जैसे वहाँ पहुँचे, पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। वहीं पर वो रोने लगे, चीखने लगे। तो गाइस, हमने सोचा नहीं था कि हमारे पापा के साथ ऐसा होने वाला है। क्योंकि हमारे पापा बहुत ज़्यादा फिट थे, 71 साल के थे। अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आया। पहले कभी दर्द नहीं हुआ, हल्का फुल्का कभी महसूस होगा तो उन्होंने हमें बताया नहीं। और जैसे ही ये हार्ट अटैक आया और उसने उनकी जो पापा की जान थी वहीं पर ले ली। तो गाइस, 1 मिनट नहीं लगा पापा को इस संसार को छोड़ने में, इस दुनिया को छोड़ने में, अपने परिवार को छोड़ने में। तो गाइस, आखिरी समय में बस यही याद आता है कि पापा एक बार तो हमसे कुछ कह जाते, हमारे पास होते तो शायद हम कुछ करते। लेकिन ऐसा कुछ हमारे नसीब में लिखा ही नहीं था। तो गाइस, सब मन में यही भावनाएं आती हैं कि पापा हमसे दूर क्यों थे आखिरी समय में। एक बार अपने बेटे को कुछ कह जाते, अपनी बहू को कुछ कह जाते, अपने पोती पोतों को देख लेते। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा दुख दे रही है दोस्तों। तो अभी कुछ भी मन नहीं कर रहा है, ना तो वीडियो बनाने का मन कर रहा है, ना खाने पीने का मन कर रहा है। और किस तरह से अब इस परिवार को और आगे ज़िम्मेदारियों को संभालना है, बहुत मुश्किल हो पा रहा है। क्योंकि पहले पापा थे तो पापा का बहुत सहारा था। तो गाइस, जिनके घर में बुज़ुर्ग लोग हैं, माता पिता, कभी भी उनकी बेकदरी ना करें, उनका सम्मान करें, उन्हें समय से खाना पानी दें, उन्हें बहुत प्यार दें। क्योंकि जब हमारे बुज़ुर्ग हमारे सर पे नहीं होते हैं तब हम फूट फूट कर रोते हैं। लेकिन हमें वो दोबारा देखने को नहीं मिलते, वो दोबारा नहीं आते हैं। क्योंकि संसार का नियम है कि जो चला जाता है वो दोबारा कभी वापस नहीं आता है। इसलिए सच्चाई को हमें मान लेना चाहिए और अपने बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए। तो गाइस, आज मैं वीडियो में बस इतना ही कह पाऊँगी आपसे। तो चलिए, अब आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों।